नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ साइंस में, ठीक है। साइंस में आपको बता रहा हूँ अंतर और डायग्राम। क्या क्या आपको अंतर पढ़ना है और क्या क्या डायग्राम आपको पढ़ना है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। बस इतना कर लेना। नए पैटर्न के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपके सारे के सारे डिफरेंस हैं। याद रखना क्या है, अंतर है। सबसे पहला है, आपको पढ़ना है विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। अंतर पढ़ने से ये बेनिफिट रहेगा। कभी कभी क्या होता है, डेफिनेशन भी आपको डायरेक्ट पूछ लेता है, या आपसे पूछ लेगा कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है, या द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इनमें अंतर बताइए। ये होता है डिस्प्लेसमेंट। याद रखना क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये रिएक्शन आपको पढ़नी पड़ेगी। उसका सेकंड नंबर पे आपको पढ़ना पड़ेगा अम्ल और क्षार। अम्ल और क्षार मतलब एसिड एंड बेस। एसिड और बेस क्या होता है, ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एसिड और बेस। उसके बाद एसिड बेस हो गया। उसके बाद थर्ड वाला क्या है आपको, धातु और अधातु। इसमें आपको धातु और अधातु मतलब मेटल एंड नॉन मेटल के आपके भौतिक और रासायनिक गुण, फिजिकल और केमिकल। भौतिक और रासायनिक मतलब फिजिकल केमिकल आपको पढ़ने पड़ेंगे। दो दो पढ़ लेना, सफिशिएंट हो जाएगी। ये नंबरिंग में लिख रहा हूँ मैं साथ में, ये नंबर लिखे देख लेना आप। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 4, संतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। उसके बाद साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर होता है, 4 नंबर का। उसके बाद आता है आपका ऑक्सीश्वसन अनऑक्सीश्वसन में क्या अंतर होता है, एरोबिक और एनोरोबिक क्या होता है। उसका धमनी और सीरा में, ये इंग्लिश में भी लिख दिया ताकि दिक्कत ना हो बच्चों को, ठीक है। ये पढ़ लेना अच्छे से। उसके बाद और अंतर है भाई, ठीक है। एट्थ वाला क्या है आपका, रक्त और एवं लसिका में अंतर बताइए। रक्त और लसिका में अंतर। जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर क्या होता है। उसके बाद आपका होता है स्वपरागण एवं परपरागण में क्या क्या अंतर होता है, ठीक है। इंग्लिश में भी ये लिखे हैं, ठीक है। परागण और निषेचन में क्या अंतर होता है, परागण और निषेचन में क्या अंतर होता है। उसके बाद द्विखंडन और बहुखंडन में क्या होता है, द्विखंडन और बहुखंडन में क्या अंतर होता है। उसके बाद वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब। उसके बाद विद्युत विभव और विभवांतर, क्या विद्युत विभव और विभवांतर, विद्युत विभव और विभवांतर क्या होता है। तो ये इतने 14 के 14 में अंतर आपको बताएं। ये इम्पोर्टेंट अंतर तो है ही, पर साथ में याद रखना है, ये दो दो मार्क्स में आपको डेफिनेशन भी पूछ लेता है। या डायरेक्ट पूछ लेगा कि द्विखंडन किसे कहते हैं, ये ऐसा पूछ लेगा। या पूछ लेगा आपको आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, ऐसे पूछ लेगा। या विभवांतर क्या होता है। तो ये आपको इसलिए बताया कि एक तो अंतर भी कवर हो जाएगा, दो दो नंबर वाले क्वेश्चन भी आपको कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अंतर होगा। अब इसी क्लास में आपको मैं बता दे रहा हूँ, साथ साथ में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा। ये या तो आप पहले अंतर का अच्छे से क्लियर कर लो, अंदर के बाद याद रखना, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि यार अगली क्लास में आपको बता दे रहा हूँ इसमें कि डायग्राम कौन कौन से पढ़ना है, ठीक है। तो वो अब अगली क्लास अपनी डायग्राम की रहेगी।